जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं रक्षा समाचार। आज हम आपको भारत की एयर डिफेंस तकनीक के उस ऐतिहासिक पल से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने एक नई दिशा तय कर दी है। बात हो रही है डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यानी IADWS के पहले सफल उड़ान परीक्षण की। इस सिस्टम को भारत ने अपने महत्वाकांक्षी सुदर्शन चक्र मिशन का हिस्सा बनाया है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की थी। जब मुझे भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं तो हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में आज युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं। हमने देखा है कि भारत युद्ध के हर नए तौर तरीकों को निपटने में समृद्ध है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया है। टेक्नोलॉजी में जो भी महारत थी, पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर, हमारे एयरबेस पर, हमारे संवेदनशील स्थानों पर, हमारे आस्था के केंद्रों पर, हमारे नागरिकों पर मिसाइल्स, ड्रोन अनगिनत मात्रा में उन्होंने वार किया। देश ने देखा है, लेकिन देश को सुरक्षित रखने के जो प्रयास पिछले 10 साल में हुए हैं, उस ताकत का परिणाम था कि उनके हर हमले को हमारे जाबाजों ने और हमारी टेक्नोलॉजी ने तिनके की तरह बिखेर दी। रत्ती भर नुकसान नहीं कर पाए। और इसलिए जब युद्ध के मैदान में टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, टेक्नोलॉजी हावी हो रही है, तब राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमें भी, हमने जो आज महारत पाई है, वो महारत का और विस्तार करने की जरूरत है। हमने आज जो महारत पाई है, उसको लगातार अपग्रेड करते रहने की आवश्यकता है। और इसलिए साथियों, मैंने एक संकल्प लिया है। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, कोटि कोटि देशवासियों के आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि समृद्धि कितनी ही क्यों न हो, अगर सुरक्षा के प्रति उदासीनता बरतते हैं तो समृद्धि भी किसी काम की नहीं रहती। और इसलिए सुरक्षा का महत्व बहुत बड़ा है। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं, आने वाले 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। 23 अगस्त 2025 को दोपहर 12:30 पर ओडिशा के तट से यह ऐतिहासिक परीक्षण किया गया।
डीआरडीओ की यह कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें भारत ने अपनी स्वदेशी क्षमता को साबित करते हुए एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है जो किसी भी दुश्मन के हवाई खतरे को कई स्तरों पर रोक सकता है। दोस्तों, IADWS को 3 मुख्य हथियारों से मिलाकर बनाया गया है। पहला है QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, दूसरा है V-शॉट्स यानी एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, और तीसरा है डायरेक्ट एनर्जी वीपन जो हाई पावर लेजर पर बेस्ड है और दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल को आसमान से ही जला सकता है। इन सभी हथियारों का इंटीग्रेटेड ऑपरेशन एक सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से होता है जिसे डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने डिजाइन किया है। V-शॉट्स को रिसर्च सेंटर इमारत एंड डायरेक्ट एनर्जी वेपन को सेंटर ऑफ हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज ने विकसित किया है। परीक्षण के दौरान तीनों अलग अलग टारगेट्स को एक साथ एंगेज और नष्ट किया गया। इनमें शामिल थे 2 हाई स्पीड फिक्स्ड विंग UAV यानी बिना पायलट वाले विमान और एक मल्टीकॉप्टर ड्रोन। इन तीनों टारगेट्स को अलग अलग ऊंचाई और दूरी पर ट्रैक करके QRSAM और V-शॉट्स और हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम ने एक के बाद एक खत्म कर दिया। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में तैनात इस रेंज इंस्ट्रूमेंट्स ने पूरे ऑपरेशन का डाटा रिकॉर्ड किया और पुष्टि की कि सभी हथियार सिस्टम ने पूरी तरीके से शानदार प्रदर्शन किया है। इस परीक्षण को डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और भारतीय सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों ने भी देखा। डीआरडीओ के मुताबिक यह टेस्ट यह साबित करता है कि भारत अब मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में सक्षम हो गया है। यही शील्ड सुदर्शन चक्र मिशन कहलाएगी जो आने वाले सालों में भारत का सुरक्षा कवच बनेगी जिसे अगले 10 साल में तैयार किया जाना है। यह टेस्ट देश की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूती देगा और दुश्मन की एरियल थ्रेट्स को मजबूत सुरक्षा प्रदान देगा। ठीक है। सुदर्शन चक्र की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर की थी। 2035 तक इस शील्ड को एक्सपेंड, स्ट्रेंथन और मॉडर्नाइज करने की योजना है। इसमें एडवांस सर्विलांस, साइबर सिक्योरिटी और फिजिकल सेफगार्ड्स शामिल हैं। सब कुछ मेक इन इंडिया के तहत होगा। तो दोस्तों, इस टेस्ट की खासियत सिर्फ यही नहीं कि 3 अलग अलग टारगेट्स को एक साथ मार गिराया गया, बल्कि यह भी है कि तीनों अलग अलग तकनीकों QRSAM, V-शॉट्स और डायरेक्ट एनर्जी वेपन को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर चलाया गया और हर एक ने अपने लक्ष्य को पूरी तरह से भेदा। यह भारत के एयर डिफेंस इतिहास का एक नया अध्याय है। आपको याद दिला दें कि यह टेस्ट ऑपरेशन सिंदूर के 3.5 माह बाद हुआ है। उस कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मिसाइलों और ड्रोन के हमलों को रोकने में अपनी काबिलियत दिखाई थी। उसी अनुभव को और आगे बढ़ाते हुए डीआरडीओ ने IADWS का परीक्षण किया है। यह परीक्षण सिर्फ एक तकनीकी एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि भारत के लिए सुदर्शन चक्र मिशन की शुरुआत है। इस मिशन के तहत 2035 तक भारत का लक्ष्य है कि इस एयर डिफेंस शील्ड को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए। इसमें एडवांस सर्विलांस सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी मॉड्यूल और फिजिकल सेफगार्ड्स, और सबसे खास बात की यह है कि यह मेक इन इंडिया के तहत होगा। परीक्षण की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि भारत ने अपनी सुरक्षा रणनीति में कितना बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। आज के युग में जब ड्रोन, क्रूज मिसाइल और हवाई खतरे सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं, ऐसे में IADWS और सुदर्शन चक्र मिशन भारत को एक नया आत्मविश्वास देते हैं। तो दोस्तों, यह था डीआरडीओ की ऐतिहासिक उपलब्धि का पूरा विवरण। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के इस पहले परीक्षण ने यह साफ कर दिया है कि भारत न सिर्फ अब अपनी रक्षा में आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि आने वाले समय में नई तकनीक की दिशा में भी अग्रणी बनने की राह पर है। तो डीआरडीओ के इस ऐतिहासिक परीक्षण ने सुदर्शन चक्र मिशन की शुरुआत कर दी है। यह सिस्टम अब भारत की सुरक्षा रणनीति में एक नया अध्याय जोड़ चुका है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि IADWS और सुदर्शन चक्र मिशन आने वाले समय में भारत की सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, रक्षा समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, और ताकि रक्षा और रणनीति से जुड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।